हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। आज का जो सेशन होने वाला है ये है आपका सितंबर मंथ के करंट अफेयर का। ये है आपका पार्ट नंबर 2। इस सेशन में टोटल आपके 40 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि टोटल आपके सितंबर 2025 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और इस सेशन के लास्ट में आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये जीता गया है आपका आंध्र प्रदेश के द्वारा, ठीक है। आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग के राज्य को एक शीर्ष पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने में उत्कृष्टता के लिए ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अस्थायी पर्यटन, विरासत संरक्षण, सांस्कृतिक संवर्धन और अभिनव डिजिटल अभियानों के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है। प्रमुख आकर्षण का केंद्र क्या रहा है? तिरुपति मंदिर, श्रीशैलम, लेपाक्षी, उंडावली गुफाएं, अराकू घाटियां, विशाखापत्तनम समुद्र तट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? यानी विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट? तो ये आपका बन गया है बालोड, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आधिकारिक तौर पर बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है, ठीक है। लगातार 2 वर्षों तक शून्य मामले दर्ज किए गए हैं। सभी 436 ग्राम पंचायतों और 9 नगरीय निकायों को प्रमाणित किया गया है। प्रशासन, पंचायतों, नगर निकायों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सामुदायिक भागीदारी को इस सफलता का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है? यानी हु हैज अज्यूम्ड द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी? तो ये संभाला गया है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स के द्वारा, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। वे इस पद पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह का स्थान लेंगे, ठीक है। एनसीसी भारत का प्रमुख युवा विकास संगठन है, जो अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति प्रशिक्षण पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फीफा 2026 के शुभांकर के रूप में पेश किया गया है? यानी हु हैज बीन अनवील्ड एज द मस्कट फॉर फीफा 2026? तो ये किया गया है क्लच, मेपल और जायू को, ठीक है। फीफा ने 2026 विश्व कप के लिए 3 शुभांकर पेश किए हैं। क्लच द बाल्ड ईगल अमेरिका से प्रेरित है, मेपल द मूस कनाडा से और जायू द जगुआर मेक्सिको से, ठीक है। यह पहला सीनियर पुरुष विश्व कप है जिसमें कई शुभांकर हैं, जो बहुराष्ट्रीय मेजबानी प्रारूप और टूर्नामेंट के 48 टीमों तक विस्तार के अनुरूप हैं, ठीक है। ये शुभांकर किसके लिए पेश किए गए हैं? क्लच द बाल्ड ईगल मिडफील्डर के लिए, मेपल द मूस गोलकीपर के लिए और जायू द जगुआर स्ट्राइकर के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाक खाड़ी में भारत के पहले किस रिजर्व को वैश्विक मान्यता मिली है? वॉज द फर्स्ट रिजर्व इन इंडियाज गल्फ टू रिसीव ग्लोबल रिकॉग्निशन? ये है आपका डुगोंग रिजर्व, ठीक है। तमिलनाडु के पाक खाड़ी में स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को अबू धाबी में आयोजित विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत तमिलनाडु सरकार द्वारा 2022 में स्थापित यह रिजर्व 12,250 हेक्टेयर समुद्री घास के मैदान में फैला हुआ है, जो डुगोंग के भोजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। डुगोंग को आईयूसीएन की लाल सूची में संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता है? हु वन द एग्रीकल्चरल मीडिया अवार्ड 2025? तो ये आपका जीता गया है जर्नलिस्ट अमसी प्रसन्न कुमार के द्वारा, ठीक है। मैसूर के वरिष्ठ पत्रकार अमसी प्रसन्न कुमार को होमले संहिता हरिणी कुमार पूर्व छात्र कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार कृषि पत्रकारिता में उनके असाधारण योगदान और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिया गया है, ठीक है। यह पुरस्कार किसी विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलोर के पूर्व छात्र संघ द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? ऑन विच डे वॉज वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 ऑब्जर्व? ठीक है, तो ये 27 सितंबर को मनाया गया। विश्व पर्यटन दिवस 2025 27 सितंबर को पर्यटन और सतत परिवर्तन थीम के साथ मनाया गया, ठीक है। इसका नेतृत्व UNWTO कर रहा था और इसका थीम क्या है आपका? ये पर्यटन और सतत परिवर्तन, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस की अवधारणा को UNWTO द्वारा 1980 में औपचारिक रूप से दिया गया था और 1970 में UNWTO कानूनों को अपनाने के उपलक्ष्य में 27 सितंबर की तारीख चुनी गई थी, ठीक है। पर्यटन वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 10% से अधिक का योगदान देता है और लाखों नौकरियों को सृजन करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूयॉर्क और लंदन को पीछे छोड़ कौन दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है? विच सिटी हैज बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सरपासिंग न्यूयॉर्क एंड लंदन? तो ये बन गया है आपका ज्यूरिक। ठीक है, न्यूयॉर्क और लंदन को पीछे छोड़कर स्विट्जरलैंड का शहर ज्यूरिक 2025 में दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। नाम्बियो के मिड ईयर कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार ज्यूरिक का स्कोर 112.5 है, जबकि न्यूयॉर्क का बेंचमार्क 100 है। ठीक है, ज्यूरिक में किराने, रेस्टोरेंट और सेवाओं की खर्च कीमतें बेहद ऊंची हैं, जबकि किराया न्यूयॉर्क से सस्ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने विश्व का पहला एआई जनरेटेड जीनोम बनाया है? हु क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई जनरेटेड जीनोम? तो ये आपका बनाया गया है स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने विश्व का पहला पूर्णतः एआई जनित जीनोम बनाया है। एवो नामक एआई मॉडल को जीन क्रम और संरचना के पैटर्न को समझने के लिए 2 मिलियन वायरल जीनोम पर प्रशिक्षित किया गया था। ठीक है, एआई द्वारा निर्मित नया वायरस बैक्टीरिया को संक्रमित और मार सकता है, जिससे एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया से लड़ने के लिए फेज थेरेपी की संभावना बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2025 कब मनाया गया? ये आपका मनाया गया है 25 सितंबर को। ठीक है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष 25 सितंबर को सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुरक्षा में फार्मासिस्टों के योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। 2025 का विषय था यानी थीम था थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट। ठीक है, 25 सितंबर 1912 को एफआईपी की स्थापना के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन द्वारा 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये आपका कर दिया गया है अहिल्या नगर। ठीक है, महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया है, जो भारत की प्रतिष्ठित महिला शासकों में से एक देवी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में है। ठीक है, होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई होलकर 1725 से लेकर 1795 के बीच थी। उनको उनके उदार शासन, महिला अधिकारों की वकालत और आध्यात्मिक वास्तुकला के लिए याद किया जाता है। ठीक है, परिचालन निरंतरता के लिए स्टेशन कोड ANG होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में वोट करने की न्यूनतम आयु घटाई गई है, जिसमें 16 वर्ष के युवा भी मतदान कर सकेंगे? तो ये है आपका नेपाल कंट्री। ठीक है, नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने देश को संबोधित करते हुए चुनाव के लिए मतदान के नियमों में बदलाव की घोषणा की है। नेपाल में हुए जेनजी आंदोलन के बाद मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, साथ ही मतदाता नामावली संकलन की समय सीमा 1 महीना बढ़ा दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड? ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। ठीक है, आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने और स्थापित एवं युवा चिकित्सकों को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार शुरू किए हैं। ठीक है, यह पुरस्कार 5 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। आयुर्वेद भूषण पुरस्कार जिसमें 5 लाख की राशि दी जाती है, आयुर्वेद रत्न पुरस्कार जिसमें 1 लाख की राशि दी जाती है, आयुर्वेद गौरव पुरस्कार जिसमें 1 लाख की राशि दी जाती है, और आयुर्वेद युवा पुरस्कार जिसमें 1 लाख की राशि दी जाती है, और आयुर्वेद प्रशस्ति पत्र पुरस्कार, ठीक है, इसमें भी 1 लाख की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? व्हाट रैंक डिड इंडिया सिक्योर इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025? ये सिक्योर किया है आपका 38वां रैंक। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत 38वें स्थान पर रहा, जो पिछले साल से एक पायदान ऊपर है। 139 देशों की इस रैंकिंग में स्विट्जरलैंड पहले, स्वीडन दूसरे और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। ठीक है, शीर्ष 10 देशों की बात करें तो इसमें है दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ब्रिटेन, फिनलैंड, नीदरलैंड और डेनमार्क। ठीक है, वहीं चीन पहली बार जर्मनी को पीछे छोड़कर टॉप 10 में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? ठीक है, हु हैज बिकेम नेपाल्स फर्स्ट फीमेल अटॉर्नी जनरल? ये आपकी बनी है सोबिता भंडारी। ठीक है, वरिष्ठ अधिवक्ता सबिता भंडारी को नेपाल का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है।
वह इस हिमालयी राष्ट्र में यह पद संभालने वाली पहली महिला हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की अनुशंसा पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा नियुक्त की गई हैं। ठीक है, वह रमेश बादल की स्थान लेंगी। नेपाल की राजधानी है कहाँ? काठमांडू। इसकी मुद्रा है नेपाली रुपया और आधिकारिक भाषा है नेपाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस दूसरे स्वदेशी ASW/SWC को शामिल किया है? ठीक है, विच इज द सेकंड इंडिजिनियसली बिल्ड ASW/SWC इंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी? तो ये है आपका INS अंद्रोथ। ठीक है, भारतीय नौसेना को GRAC कोलकाता द्वारा निर्मित INS अंद्रोथ प्राप्त हुआ है। 16 जहाजों वाली ASW यानी कि सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना जो कि निर्मित किया गया है 8 GRAC के द्वारा और CSL के द्वारा 8 निर्मित किया गया है। ठीक है, के अंतर्गत दूसरा पोत मिला है। यह पुराने अभय श्रेणी का स्थान लेगा जिसे उथले पानी में पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। इसका नाम एंड्रोथ द्वीप लक्षद्वीप से लिया गया है जो सामरिक समुद्री सतर्कता का प्रतीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर शपथ ली? तो ये लिया गया है आचार्य देवव्रत के द्वारा। ठीक है, आचार्य देवव्रत ने मुंबई राजभवन के दरबार हॉल में महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर शपथ ली। देवव्रत फिलहाल गुजरात के राज्यपाल भी हैं और देश के उपराष्ट्रपति चुने गए CP राधाकृष्णन के पद छोड़ने के बाद उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने विश्व मुक्केबाजी 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता गया है आपका जैस्मिन लैम्बोरिया के द्वारा। जैस्मिन लैम्बोरिया ने लिवरपूल में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 57 किग्रा वर्ग में पोलैंड की एस्जेर्मेटा जूलिया को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और साथ ही 80 किलो वेट में नुपुर ने जीता है आपका रजत पदक और पूजा ने जीता है कांस्य पदक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना कितने भैरव कमांडो बटालियन गठित करेगी? हाउ मेनी भैरव कमांडो बटालियंस विल द इंडियन आर्मी फॉर्म? तो ये करेगा 5। ठीक है, भारतीय सेना अपनी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए 5 भैरव कमांडो बटालियन का गठन कर रही है। प्रत्येक बटालियन में 250 सैनिक हैं जो मौजूदा पैदल सेना इकाई से लिए गए हैं यानी कि आर्मी से लिए गए हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर प्रतिक्रिया को मजबूत करना और पैरा SF को कम करना। ठीक है, ड्रोन निगरानी और सामरिक उपकरणों जैसे उन्नत तकनीकों से लैस होगा ये आपका बटालियन। ठीक है, इनकी इकाइयां कहाँ कहाँ स्थापित की जाएंगी? तो उत्तरी कमान में, पश्चिमी रेगिस्तान में और पूर्वी पहाड़ियों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, NIRF इंडियन रैंकिंग्स 2025 में किस शिक्षण संस्थान ने शीर्ष रैंकिंग हासिल की है? तो ये हासिल किया है IIT मद्रास ने। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षण संस्थानों की NIRF यानी कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2025 जारी कर दी है। ओवरऑल रैंकिंग में IIT मद्रास शीर्ष पर रहा, जबकि टॉप 10 में IISc बैंगलोर रहा सेकंड पर, IIT बॉम्बे थर्ड पर रहा, IIT दिल्ली फोर्थ पर रहा, IIT कानपुर फिफ्थ पे रहा, IIT खड़गपुर सिक्स्थ पे रहा, IIT रुड़की सेवेंथ पे रहा, एम्स दिल्ली 8th पे रहा और JNU 9th पे रहा और लास्ट में 10th पे रहा आपका BHU। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? हु वन द हॉकी एशिया कप 2025? तो ये जीता गया है भारत के द्वारा। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम ने हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीतते ही हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, भारत ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है और ये जो जीता गया है ये कौन सा? चौथा ट्रॉफी था। ठीक है, और यह 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक भारत के राजगिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसे यस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो ये आपका नियुक्त किया गया है R गांधी को। RBI ने पूर्व डिप्टी गवर्नर R गांधी को यस बैंक के अंशकालिक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनका कार्यकाल 20 सितंबर 2025 से 13 मई 2027 तक रहेगा और उनके वेतन को RBI द्वारा मंजूरी दी जाएगी। ठीक है, गांधी को केंद्रीय बैंकिंग का 37 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने RBI की डिप्टी गवर्नर 2014 से लेकर 2017 के रूप में कार्य किया है, सेबी के साथ भी काम किया है और IDRBT हैदराबाद का नेतृत्व किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसे ग्युयाना के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है?
तो ये आपका चुना गया है इरफान अली को। पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी यानी ट्रिपल पी के नेता मोहम्मद इरफान अली ने गयाना में पुनः चुनाव में निर्णायक जीत हासिल किया है। ट्रिपल पी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से दोगुने से भी अधिक वोट हासिल किए, जिससे 2020 की तुलना में उनका जनादेश और सुदृढ़ हुआ है। ठीक है, गयाना दक्षिण अमेरिका के उत्तरी अटलांटिक तट पर स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मार्क फिलिप्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस शिक्षण संस्थान ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर खोला है? ये खोला गया है IIM अहमदाबाद के द्वारा। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमददान ने दुबई में IIM अहमदाबाद के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया है, जो भारत के शिक्षा वैश्वीकरण में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे भारतीय भावना वैश्विक दृष्टिकोण का प्रतीक बताया, जिससे भारत UAE ज्ञान संबंध सुदृढ़ हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत की कितनी संपत्तियां यूनेस्को विरासत की अंतरिम सूची में शामिल की गई हैं? यानी कि रिसेंटली हाउ मेनी इंडियंस साइट हैव बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो ये कुल शामिल किए गए हैं 7। ठीक है, भारत की 7 नई संपत्तियों को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अंतरिम सूची में शामिल किया गया है। इनमें महाराष्ट्र का पंचगनी, महाबलेश्वर में डेक्कन ट्रैप्स, आंध्र प्रदेश की तिरुमाला हिल्स और उडुपी कर्नाटक का सेंट मैरी द्वीप समूह, ठीक है, समेत अन्य शामिल है। यूनेस्को के अनुसार अब इंडिया में जो इनकी अंतरिम सूची है इसमें भारतीय संपत्तियों की संख्या कुल 69 हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ने हाल ही में किसके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये भूपेन हजारिका के सम्मान में जारी किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की शताब्दी के उपलक्ष्य में गुवाहाटी में 100 रुपए का सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया है। इस कार्यक्रम में मानवता, न्याय और देशभक्ति पर उनके 1500 से अधिक गीतों और पूर्वोत्तर लोक संस्कृति को लोकप्रिय बनाने वाले ब्रह्मपुत्र के कवि के रूप में उनकी भूमिका का जश्न मनाया गया है। हजारिका को पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और भारत रत्न सहित कई शीर्ष सम्मान प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है मिशन मौसम के तहत स्थापित किए जा रहे डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क यानी DB नेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला आपका कथन है यह निम्न कक्षा यानी कि LEO यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों से लगभग वास्तविक समय में डेटा प्राप्त करने में सक्षम है। दूसरा है यह केवल भारतीय उपग्रह जैसे इनसैट और जी से ही डाटा प्रोसेस करता है। तीसरा है यह अल्प एवं मध्यम अवधि के मौसम पूर्वानुमान तथा चक्रवात की ट्रैकिंग में सुधार करता है। तो जो आपका DB नेट है ये क्या करता है? ये आपका करता है कि यह जो आपका निम्न कक्षा यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में जितने भी उपग्रह हैं उनसे लगभग वास्तविक समय में डेटा प्राप्त करने में सक्षम है और इसके साथ ही यह अल्प एवं मध्यम अवधि के मौसम पूर्वानुमान तथा चक्रवात की ट्रैकिंग में सुधार करता है। ठीक है, और जो आपका सेकंड है ऑप्शन ये क्या है, ये गलत क्यों है? ये केवल भारतीय उपग्रह तक सीमित नहीं है बल्कि जितने भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में उपग्रह हैं जैसे कि आपका नोवा, मेटॉप, इन सब से भी डेटा प्राप्त करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका है यह एक राष्ट्रव्यापी नवाचार कार्यक्रम है जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने स्कूल छात्रों को समस्या समाधान में शामिल करने हेतु शुरू किया था। ठीक है, दूसरा है इसका आयोजन केवल नीति आयोग के अंतर्गत अटल इनोवेशन मिशन द्वारा किया जा रहा है। तीसरा है यह आयोजन वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी और समृद्धि जैसे विषयों को बढ़ावा देता है। तो जो ये आपके 3 स्टेटमेंट्स हैं इनमें से सही कौन सा है? फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, और सेकंड गलत क्यों है? क्योंकि इसका नेतृत्व स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग कर रहा है। ठीक है, AIM, नीति आयोग और AICTE सिर्फ सहयोग कर रहे हैं इसमें। ठीक है, यानी कि अटल इनोवेशन मिशन और AICTE जो है ये सारे क्या कर रहे हैं, इसमें सिर्फ सहयोगी हैं और इसका नेतृत्व किया जा रहा है स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है UNEP यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ 2025 पुरस्कार किसे दिया जाता है? पहला है आपका 50 वर्ष से अधिक आयु के वैज्ञानिकों को पर्यावरणीय अनुसंधान में जीवन भर की उपलब्धि के लिए। दूसरा है 30 वर्ष से कम आयु के युवा नव प्रवर्तकों को जो जलवायु प्रदूषण और जैव विविधता की चुनौतियों के समाधान प्रस्तुत करते हैं। तीसरा उन सरकारों को जो बड़े पैमाने पर पर्वतीय परियोजनाएं लागू करती हैं। और चौथा उन कारपोरेट कंपनियों को जो नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करती हैं। जो पुरस्कार है चैंपियन ऑफ द अर्थ ये दिया जाता है, ये उनको दिया जाता है जो 30 वर्ष से कम
आयु के युवा नवप्रवर्तक हैं जो कि जलवायु प्रदूषण और जैव विविधता की चुनौतियों के समाधान प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, 2025 में ये विजेता रहे जिनाली मोदी भारत के, जिन्होंने बैनोफी लेदर केले के कचरे से टिकाऊ लेदर विकल्प को प्रस्तुत किया था। ठीक है, दूसरे थे आपके जोसेफ न्यूथिरू केन्या के, जिन्होंने हाया पैक जलकुंभी से बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग का क्या किया था, समाधान ढूंढा था। और तीसरे आपके थे नोएमी फ्लोरिया जो कि यूएसए के हैं, साइक्लिव ग्रे वाटर को पीने योग्य पानी में बदलने की प्रणाली को शोध किया था। ठीक है, इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, $20,000 प्लस प्लानेट और पिच कंपटीशन में आगे फंडिंग का अवसर भी दिया जाता है। ठीक है, और इसका आयोजक कौन कौन होता है, यूएनईपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और क्लाइमेट टेक उद्यमी क्रिस कैंपर। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, मिलकर इसका आयोजन करते हैं, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही अग्नि प्राइम मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, ये है आपकी 2000 किलोमीटर तक की। ठीक है, भारत ने अब पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से अग्नि प्राइम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह प्रणाली पूरे देश में गतिशीलता, तेज प्रक्रिया और शत्रु द्वारा पहचान की संभावना को कम करती है। ठीक है, जिससे सामरिक लचीलापन और सुरक्षा बढ़ती है। इसकी मारक क्षमता कितनी है, 2000 किलोमीटर। बात करें इसके प्रकार के बारे में तो इसमें ठोस ईंधन चालित 3 चरणीय मिसाइल है। ठीक है, और कैनिस्टर लॉन्च प्रणाली, आसान भंडारण और परिवहन और त्वरित तैनाती है। ठीक है, सामरिक महत्व इसका क्या है, भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करता है जिनके पास रेल मोबाइल कैनिस्टराइड मिसाइल तकनीक है। भारत की द्वितीय प्रहार क्षमता यानी कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत करना और परमाणु त्रयी यानी कि न्यूक्लियर ट्रायड्स को सुदृढ़ करता है। ये कैसे लॉन्च किया जाता है, एक चलती हुई रेलगाड़ी के ऊपर से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों में शामिल किया है, ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका स्थित है बिहार राज्य में। भारत ने गोकुल जलाशय जो कि बक्सर में स्थित है और उदयपुर झील जो कि पश्चिम चंपारण में स्थित है को रामसर सूची में शामिल किया है। इसके साथ ही भारत में कुल 93 रामसर स्थल हो गए हैं, जो एशिया में सबसे अधिक और विश्व में तीसरा स्थान पर है। ठीक है, यूके और मैक्सिको के बाद अब भारत के रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र का दायरा 1.36 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, इनमें से 51 स्थल 2020 के बाद जोड़े गए हैं, जो तेज संरक्षण प्रगति को दर्शाता है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन 1971 जो कि ईरान में हुआ था, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें 172 देश सदस्य हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों की सुरक्षा और उनके विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना है। आर्द्रभूमियां जल चक्र को नियंत्रित करती हैं, बाढ़ को कम करती हैं, जैव विविधता को सहारा देती हैं और मत्स्य पालन व कृषि के जरिए आजीविका प्रदान करती हैं। ये जलवायु सहनशीलता और सतत विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसका नाम रामसर कन्वेंशन ही क्यों रखा गया, कि जो जहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ था ईरान में रामसर नाम का जगह है। ठीक है, इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन के नाम दे दिया गया। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव इन द ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025, तो ये आपका हासिल किया है 38वां। ठीक है, वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को 38वां स्थान दिया गया है, जिसमें 84.85 का कुल स्कोर है। इस रैंकिंग में भारत को आर्थिक सूचकांक में पहला स्थान और नागरिकता और गतिशीलता में 5वां स्थान दिया गया है। ठीक है, तो नोमैड रिपोर्ट में कौन सा स्थान है, ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में 38वां, कुल स्कोर इसका रहा 84.85 और आर्थिक सूचकांक में भारत का स्थान रहा पहला और नागरिकता और गतिशीलता में भारत का स्थान रहा 5वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृषि प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए मैत्री 2.0 नामक क्रॉस इंक्यूबेशन पहल भारत और किस देश के बीच शुरू की गई है, ये शुरू किया गया है भारत और ब्राजील के बीच। ठीक है, कृषि प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए मैत्री 2.0 नामक क्रॉस इंक्यूबेशन पहल भारत और ब्राजील के बीच शुरू की गई है। यह पहल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सितंबर 2025 में नई दिल्ली में लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य भारत और ब्राजील के कृषि खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए दोनों देशों में नवप्रवर्तकों और स्टार्टअप्स के बीच सहयोगों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है आपका अमिता चौधरी को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल यानी कि यूएनईपीएफआई ने भारतीय मूल की अमिता चौधरी को वैश्विक सतत बीमा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था राजस्थान में। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी राजस्थान में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास थार रेगिस्तान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह यानी कि एसएचजी सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इशू आईडी कार्ड टू एसएचजी मेंबर्स? ये आपका है तमिलनाडु राज्य। ठीक है। स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है। यह पहचान पत्र 16 सितंबर 2025 को सेलम में तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा जारी किए गए थे। बात करें तमिलनाडु राज्य के बारे में तो राज्य में 5 लाख से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह हैं और यह पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है। इन पहचानों का उद्देश्य क्या है? यह पहचान पत्र महिलाओं और सरकारी योजनाओं और वित्तीय सहायता के लिए अधिकृत करने में मदद करेंगे, जैसे कि सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा और कुछ सरकारी दुकानों में विशेष छूट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सतत मत्स्य पालन हेतु विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये किया गया है खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO के साथ। ठीक है। भारत ने सतत मत्स्य पालन हेतु विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO के साथ साझेदारी की। इस समझौते के तहत FAO के साथ मिलकर ब्लू पोर्ट बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक तकनीकी सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बात करें साझेदारी का तो मत्स्य पालन विभाग ने खाद्य एवं कृषि संगठन के साथ तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? ब्लू पोर्ट बुनियादी ढांचे को मजबूत करना ताकि मछली पकड़ने के बंदरगाहों को आधुनिक बनाया जा सके और मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है। और ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। ठीक है। इस पहल के तहत दीव के बनकबारा, पुडुचेरी के कराईकल और गुजरात के जखाओं को विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। और क्या है? ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान में आयोजित ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है आपका वैशाली, ये होगा आपका रमेश बाबू। ठीक है। रमेश बाबू के द्वारा उज्बेकिस्तान में आयोजित ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब वैशाली रमेश बाबू ने जीता है। उन्होंने यह खिताब जीतकर लगातार दूसरी बार महिला ग्रैंड स्विस का खिताब अपने नाम किया है और महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 के लिए अपनी जगह पक्की की है। ठीक है। वैशाली रमेश बाबू के बारे में बात करें तो FIDE ग्रैंड स्विस 2025 का खिताब जीता और कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 के लिए क्वालिफाई किया। ठीक है। और कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख क्या है? ये दोनों भी कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने मॉरिशियस के लिए कितने मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? ये किया गया है कुल 680 मिलियन डॉलर का। ठीक है। भारत ने हाल ही में मॉरिशस के लिए 680 मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यह घोषणा सितंबर 2025 में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम की भारत यात्रा के दौरान की गई थी। ठीक है। यह पैकेज स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है, 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो ये किया गया है भारत के द्वारा। 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन यानी कि 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट की मेजबानी भारत ने की है। यह सम्मेलन 2 से 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है। आयोजक किसका कौन था? CII-ITC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका क्या था? आयोजक था। ठीक है। और इसमें प्रतिभागी कितने थे? 10 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और उद्योग जगत के दिग्गज इसमें क्या हुए थे? शामिल हुए थे। ठीक है। तो ये थे आज के हमारे सेट के 40 क्वेश्चंस। आपको कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो ताकि जितने भी अपकमिंग कंटेंट्स इस चैनल पर आए वो सभी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।